सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है, देखो कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। और दिया क्या हुआ है कि अगर a प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 8 आंसर आता है एंड a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के है, तो दो चीजें आपको गिवन दे रखी हैं एंड दो चीजें आपको निकालनी है। तो हमेशा जैसे अगर आप वेक्टर करते हो ना तो इसको नॉर्मल अलजेब्रा की तरह समझ के चलोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। बस यहाँ पे एरोज लगते हैं, यहाँ पे कैप लगता है, करना हम नॉर्मल अलजेब्रा ही है, उसमें और कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे जो गिवन है, पहले तो हम गिवन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये कंडीशन गिवन में दे रखी है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल अलजेब्रा होता तो आप क्या करते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे एक तो ए के ऊपर वेक्टर लगता है, प्लस ये रूल है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ देन उनका आंसर कैसे आता है, मॉड भी लग जाता है और स्क्वायर भी, ठीक है। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहती हूँ यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह, तो मैं ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है, ये ध्यान रखना। अब ए वेक्टर का मॉड, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी तो दे रखे कि ए वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, 8 टाइम्स इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। सो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह मैंने क्या डाल दिया, 8 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी, और ऊपर स्क्वायर था माइनस बी स्क्वायर, 8 आ गया। अब 8 का स्क्वायर 64, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर आपके पास अलजेब्रा में 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो आप 63 बी स्क्वायर लिखते, तो यहाँ पे भी सेम है, 63 बी स्क्वायर ही लिखेंगे बट वेक्टर के तरीके से लिखेंगे, बी के ऊपर वेक्टर और मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 63 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी मॉडुलस का स्क्वायर 8/63, फिर आप क्या करते हो, स्क्वायर राइट साइड पे लेके जाते हो तो ये अंडर रूट 8/63 हो गया। अब दोनों के अंडर रूट्स अगर निकालें, रूट 8 को अगर हम छोटा करें तो 2√2 बनता है, क्योंकि रूट 8 के 3 फैक्टर्स बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2 बन जाएगा। तो नीचे रूट 63 को भी हम छोटा कर सकते हैं तो 3√2 बनता है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी ये आंसर आ गया है, बट हमें मॉडुलस ऑफ ए भी निकालना है। अब ए निकालना है तो क्वेश्चन में बोला था कि ए मॉडुलस कैसे निकलता है, 8 टाइम्स बी करके निकलेगा, तो 8 इंटू जो बी मॉडुलस आया है आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 16 सॉरी 2, तो 16√2/3√2, ओके। सो ये आपके पास ए मॉडुलस आ गया, सिंपल। मतलब जैसे अलजेब्रा कर रहे हो वैसे ही इसमें कुछ अगर मैं बोलूं कि वेक्टर्स की क्या चीज लगी है, तो वेक्टर का बस एक ये रूल लगा है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलस के साथ स्क्वायर लग जाता है, नहीं तो यूजुअली हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर को करने की कोशिश करो तो आपको लिखना भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैम वहाँ पे 7 नहीं आएगा? कहाँ पे, ए मॉड्यूलस जो होगा हाँ जी, वो उसकी वैल्यू 16√2/3√7 नहीं होगी? नहीं 3 रूट, ये 3 ओके वैल्यू है ओके ना? ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ जी, ये 63 की वैल्यू है, हाँ जी ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे भी, ठीक है, ये कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना, ओके। वैसे समझ में आया कॉन्सेप्ट, कुछ मुश्किल नहीं था, नॉर्मल अलजेब्रा किया है यहाँ पे, सिर्फ एक रूल वेक्टर का ये लगा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास 7th क्वेश्चन, यहाँ पे बोला इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करो। और मान लो ये अलजेब्रा होता तो क्या करते, आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते ना, पहले 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर 5b वेक्टर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते। अब वही चीज हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखनी है, बस फर्क इतना है। तो यहाँ पे दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबसे पहले मैंने 3 वेक्टर को पूरे उससे किया, देन -5b है उसको मैंने
सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखना वेक्टर के तरीके से, ये याद रखो, वो चीज भी ध्यान से देख लो कैसे लिखेंगे। 3 इंटू 2 6, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो क्या हो जाता है ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। देन 3 इंटू 7 21, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे -5 इंटू 2 -10, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर वही हो जाएगा। अगर मैं b इंटू ए करूं या a इंटू बी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स में वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पे अगर मैंने b वेक्टर इंटू ए वेक्टर होना था, यहाँ पे अलजेब्रा की तरह नहीं सोचना है कि जैसे हम b इंटू ए करते हैं या a इंटू बी करते हैं, तो बात तो एक ही है, वो अलजेब्रा में है। वेक्टर्स में क्या है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो उसको अगर मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर भी लिखती हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है डॉट प्रोडक्ट में। जैसे आप आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे तो उसमें नहीं चलेगी ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये वेक्टर्स के रूल लगाने हैं यहाँ पे। अगला 5 इंटू 7 करते हैं 35, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो बी मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू ए मॉडुलस का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे ये भी ए इंटू बी वेक्टर है, ये भी ए इंटू बी वेक्टर है, सो 21 माइनस 10 यानी 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी मॉडुलस का स्क्वायर। अब आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। ओके, देन 8th क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब दोनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, ये क्वेश्चन में दे दिया। सच दैट द एंगल बिटवीन देम, देम कौन, यानी ए और बी के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। अब वर्डिंग क्या यूज कर दी, स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको टॉपिक के स्टार्टिंग से ही अगर याद हो, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखवाया था तो मैंने साथ में लिखा था कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है। तो अब इसको क्या से लिखेंगे, जो गिवन दे रखे हैं, पहले तो सेम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मॉडुलस यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, सो दिस कंडीशन इज गिवन। देन आपको दोनों के बीच का एंगल जो कि हम थीटा बोलते हैं 60 डिग्री इज गिवन। देन स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है कि 1/2 है, ठीक है। अब जो चीजें दे रखी हैं, हमें लग रहा है ये थीटा दे रखा है और हमें निकालना मैग्नीट्यूड है, तो क्यों ना थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है। तो हमारे पास थीटा वाला एक ही फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मॉडुलस इनटू बी का मॉडुलस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो 60 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्वेश्चन में 1/2 दे रखा है तो 1/2 डाल दिया। यहाँ पे देखो ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर है, तो एक तरीके से ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ही हुआ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करके ए मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 है ये नीचे 2 आ गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हम डालेंगे 1/2, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे ए मॉडुलस का स्क्वायर 1 आ गया, और स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा तो √1 भी कितना होता है, 1। तो अगर ए मॉडुलस 1 है तो बी मॉडुलस भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है दोनों के मॉडुलस क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी सीखो आप। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है फाइंड एक्स वेक्टर का मॉड निकालना है। इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए के लिए ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, मतलब एक कंडीशन गिवन है और इसको यूज करके आपको एक्स मॉड्यूलस निकालना है। तो देखो आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर के लिए टर्म यूज की गई है, क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कब आता है, जिस वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर ए यूनिट वेक्टर है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ए का मॉड्यूलस क्या है,
1 है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, देन नीचे आपको गिवन दे रखा है, आप इस चीज को लिखिए, ये आपकी गिवन कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, वहां कहीं ना कहीं ए मॉडल इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पे भी देखिए क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का मॉड फिर स्क्वायर करना है, क्योंकि ये वेक्टर का रूल है। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मॉड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब ए वेक्टर की वैल्यू तो कितनी है, 1 है मॉड की, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 डाल दिया। ये 1 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 हो गया। स्क्वायर राइट साइड पे जाके रूट 13 बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, मॉड्यूलस लगा हुआ है। ओके, सो ये आपका एक्स वेक्टर मॉड का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन आपको बोला है, देखिए 3 आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपको दे रखा है, और बोला है कि ये वेक्टर इस तरीके से हैं कि अगर हम ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मतलब ये वाला पूरा का पूरा वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के। अब यहाँ पे आपको वो जो मैंने करवाया था डॉट प्रोडक्ट, उसके जो थ्योरी में मैंने रिजल्ट्स करवाए थे कि रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, वो रिजल्ट्स यहाँ पे काम आएंगे। वहां पे परपेंडिकुलर का एक पॉइंट लिखा था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे बोला कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो कहना चाहते हैं कि दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें समझना पड़ेगा अगर हमें वो पॉइंट याद है तो। देन आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू इसमें निकालनी है। सो लैम्डा मतलब कुछ भी कांस्टेंट है, आपको वैल्यू निकालनी है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब जिसको ये कंडीशन नहीं पता कि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसको नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू डाल देते हैं, ए वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर, तो मैंने ये ए वेक्टर की वैल्यू डाल दी, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो देखो ये आपके पास पूरा बी वेक्टर है, इस पूरे बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा इंटू आई कैप माइनस लैम्डा आई कैप, लैम्डा इंटू 2 जे कैप 2 लैम्डा जे कैप, लैम्डा इंटू के कैप लैम्डा के कैप कर दिया। डॉट सी वेक्टर, अब डॉट लगा दी और सी वेक्टर जो आपको दे रखा है उसकी भी वैल्यू डाल दी। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या हो रही है, प्लस हो रही है। अब प्लस भी कैसे करना है कि आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप, के कैप में के कैप। तो पहले देखें, 2 आई कैप माइनस लैम्डा आई कैप, तो क्या करेंगे 2 माइनस लैम्डा और आई कैप बाहर ले लेंगे। देन 2 जे कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप, यानी 2 प्लस 2 लैम्डा और जे कैप बाहर ले लेंगे। 3 के कैप प्लस लैम्डा के कैप, यानी 3 प्लस लैम्डा और के कैप बाहर ले लेंगे, इनटू 3 आई कैप प्लस जे कैप आपके पास चल रहा है। अब क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो, अब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, वैसे ही आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। बट मल्टीप्लिकेशन में हम ध्यान रखते हैं कि जैसे हम एडिशन किया, एडिशन में हम आई कैप, जे कैप, के कैप हमने यहाँ पे लिखा है, बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हम नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। सो अब देखो आई कैप क्या है यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, उधर आई कैप क्या है 3, यानी मैं 2 माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस अब जे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा है, वहां पे जे कैप के साथ क्या है 1, सो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1। यहाँ पे 3 प्लस लैम्डा के कैप है, बट इधर तो कहीं के कैप है ही नहीं है, यानी के कैप क्या हुआ इधर 0। 0 को 3 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और राइट साइड पे तो 0 चल ही रहा है। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 6, लैम्डा इंटू 3 3 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, तो एज इट इज आ जाएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन, 6 प्लस 2 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा, कि अगर ये आपके पास
सिर्फ इतनी चीज अगर आपको रूल पता है तो आगे करना कुछ मुश्किल नहीं है, एडिशन की है और मल्टीप्लिकेशन की है, बट वेक्टर का रूल याद रखना पड़ेगा। और जैसे हम अलजेब्रा में कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोल दी, वैसे ही कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा है। अब लैम्डा को देख के डर जाओगे कि ये क्या कांस्टेंट है, देखो नाम कुछ भी दो, करना तो हमने वही है ना, इसको मैं लैम्डा बोलूं, अल्फा बोलूं, बीटा बोलूं, कुछ भी बोलूं, मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आप पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही है, बस ये रूल्स आपको वेक्टर के याद रखने। तो एक रूल जो याद रखना है इस क्वेश्चन में वो ये लगा है परपेंडिकुलर वाला, हम पहले भी हालांकि यूज कर चुके हैं, मैं बार बार आपको एम्फोसिस डालती हूँ उन चीजों पे ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब फिर से देखो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आया है कि ये चीज दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो हमें शो करना है, सॉरी है नहीं, शो करना है। तो अगर शो करना है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कर देते हैं, हमने पहली लिख दिया कि ये वाला वेक्टर डॉट ये वाला वेक्टर, अब देखते हैं इनको प्रोडक्ट करके जीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा a प्लस बी और इधर a माइनस बी यही बन रहा है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बट a क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, a मॉडुलस इंटू बी वेक्टर। अब इसी का स्क्वायर करेंगे, देखो a मॉडुलस को a मॉडुलस से करेंगे तो a मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, बी वेक्टर को बी वेक्टर से करेंगे तो बी मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर ये बी स्क्वायर बनेगा। अब बी क्या है मेरे पास, ये चीज बी मॉडुलस ए वेक्टर। अब बी मॉडुलस को बी मॉडुलस के साथ करेंगे बी मॉडुलस का स्क्वायर, ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करेंगे तो ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी वही लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a मॉडुलस का स्क्वायर और b मॉडुलस का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे b मॉडुलस स्क्वायर इंटू a मॉडुलस स्क्वायर है, तो अब कई बच्चे करेंगे कि चाहे a इंटू बी करो या b इंटू a करो एक ही बात है। बट अगर तो आपके दिमाग में ये बात पहले से है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर आप इसको नॉर्मल अलजेब्रा समझ के कर रहे हो तो वो चीज समझ के नहीं करो। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में। सो डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने इनको आगे पीछे करके लिख दिया कि a मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर, कि ये दोनों चीजें बराबर ही हैं अगर हम आगे पीछे करके लिख भी देंगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों सेम सेम है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जीरो बन गया है। ठीक है, अब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट, ये हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है कि कहीं डाले नहीं, डॉट डालनी है, डॉट प्रोडक्ट दोनों का अगर जीरो आता है सो एज डॉट प्रोडक्ट इज जीरो सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखें, इफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर जीरो है and a vector into b vector भी जीरो है, then what can be concluded about the vectors। तो वेक्टर्स के बारे में वो कह रहे हैं कि हम क्या कह सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं। अब देखो अगर a वेक्टर इंटू ए वेक्टर जीरो है तो मैं इनको जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा मतलब कि a मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया, और ये स्क्वायर अगर राइट साइड पे भी जाएगा तो a मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब अगर a इंटू बी वेक्टर है तो या तो इसमें a जीरो हो रहा होगा या b जीरो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी मॉड का आंसर जीरो आना, अब इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि किसी चीज का, किसी वेक्टर का मॉड्यूलस अगर जीरो आ जाता है तो वो वेक्टर कौन सा होता है, जीरो वेक्टर। जैसे किसी मॉड्यूलस का अगर वेक्टर का मॉड निकालते हैं और उसका आंसर 1 आ जाता है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में बिठा के रखो, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिल रहा है, उसको दिमाग में रखो। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो देखा ए मॉड का स्क्वायर जीरो आ रहा है, यानी ए मॉड का आंसर जीरो आ रहा है। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस अगर आंसर जीरो देता है इट मींस इट इज अ जीरो वेक्टर। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, बी के बारे में तो हमें कुछ खास पता नहीं चला, बट यस
हम क्या कह सकते हैं कि a एंड b कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, एंड वेयर a वेक्टर जो है हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। b वेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते, बट a वेक्टर हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आपके पास बोला है इफ ए बी सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर दिमाग में बिठा लो, मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको बिल्कुल एल्जेब्रा की तरह सोच के चलो। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एल्जेब्रा में आ जाता, 9th में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते थे पॉलिनोमियल्स में, बस वही चीज है, सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में लिख दी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे यूनिट वेक्टर है, मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर बोला है, तो दिमाग में बिठा के चलो कि तीनों वेक्टर का मॉड क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर 1। वो ये कहना चाहते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये सेकंड पॉइंट आपको गिवन दे रखा है, तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे पास ऊपर मॉड्यूलस दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी मॉड्यूलस लाना चाहा, तो मॉड्यूलस हम दोनों साइड लगाएंगे और स्क्वायरिंग भी बोथ साइड करेंगे। जो आपको ये कंडीशन दे रखी है सेकेंड वाली, इसी का हम मॉड्यूलस भी लेंगे एंड स्क्वायरिंग भी करेंगे। तो लेफ्ट साइड मॉड लिया तो ये आया, राइट साइड 0 का मॉड लिया ये आया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर स्क्वायर लग गए। ठीक है, अब एल्जेब्रा की तरह ओपन कर दो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब ध्यान रखो, जब भी आइडेंटिटी लगती है यूजुअली क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो ध्यान रखना है ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए मॉड बन जाता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी मॉड का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट साइड पे 0 का स्क्वायर 0। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। अब क्वेश्चन में यहाँ पे तीनों ये क्या बोले हैं, यूनिट वेक्टर, तो a की जगह भी 1 डाल दो, b मॉड की जगह भी 1 डाल दो, c मॉड की जगह भी 1 डाल दो, बाकी आपके पास एज इट इज। अब देखो तीनों को प्लस करके 3 आ जाएगा, 3 में राइट साइड पे ले गई तो -3 हो गया। अब यहाँ पे तीनों को प्लस करेंगे हम, 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। हमें इन तीनों का आंसर निकालना था, यही चीज क्वेश्चन में पूछी हुई थी। तो 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट का जो एडिशन है वो क्या आ गया, -3/2। यही देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बोला है इफ ईदर वेक्टर, या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, देन कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 होता है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कहते हैं इसका अगर उल्टा कर दें स्टेटमेंट तो वो शायद सही नहीं होगी, इसको जस्टिफाई करो। अब कन्वर्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर 0 दे रखा है, तो कन्वर्स मतलब ए वेक्टर 0 नहीं होगा। बी वेक्टर 0 दे रखा है, तो उसका मतलब बी वेक्टर भी 0 नहीं होगा। तो रिजल्ट जो है वो कहना चाह रहे हैं ए डॉट बी वेक्टर वो 0 होगा, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए कि ए डॉट बी वेक्टर 0 नहीं होगा। ये हमारा कन्वर्स है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर ये कन्वर्स हम लिखते हैं, ये नीड नॉट टू बी ट्रू, ये शायद सच नहीं है। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी है वो तो सच है, बट जो कन्वर्स इसका हम लिखें वो शायद सच नहीं है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करो कि ये सच नहीं है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल ली। अब क्योंकि ए बी वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे 2 वेक्टर ले लिए, अपने आप इमेजिनेशन से 2 वेक्टर ऐसे लिए, ए वेक्टर माना, दूसरे को बी वेक्टर माना, आई कैप जे कैप के कैप, मैंने वो लिखा है। ठीक है, अब बात यह है कि क्वेश्चन में आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना पड़ेगा, तो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया। अब क्या हमें फॉल्स प्रूफ करना है कि ये 0 नहीं है, ये बोल रहे हैं, बट हम क्या करेंगे कि क्या पता ये 0 कहीं किसी कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, सो यहाँ पे आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8। अब मल्टीप्लीकेशन में आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो 3 इंटू -1 किया -3, 5 इंटू -5 किया
-1 किया -5, सो 8 - 8 आपके पास 0 आ गया। अब कन्वर्स क्या कह रहा था कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तो हमने 0 नहीं लिया, b नॉट इक्वल टू 0 है वो भी हमने 0 नहीं लिया, तो a डॉट b जो है वो भी 0 नहीं आएगा। बट यहाँ पे तो देखो a डॉट b 0 आ गया, सो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन आपके पास 15th में बोला है इफ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, मतलब आपको 3 वर्टिसेस दे दिए कि आपके पास ए वर्टेक्स ये है, बी ये है, सी ये है, देन फाइंड एंगल एबीसी। आपको एंगल एबीसी निकालना है और यहाँ पे आपको दिया है कि एंगल एबीसी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी में जो एंगल आ रहा है वो है एंगल एबीसी। तो हम पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे एबीसी हम नॉर्मल ट्राइंगल बनाते हैं। अब उन्होंने बोला कि जो एंगल एबीसी है वो बीए और बीसी में है, तो देखो ये बी से ए, ये बीए वेक्टर हमारा चल रहा है, ये बी से सी, ये हमारा बीसी वेक्टर चल रहा है। इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल हमारा एंगल एबीसी है। ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। अब एंगल निकालना है तो देखो एंगल निकालने का तो एक ही फॉर्मूला आता है, वो कॉस वाला, वही हम लगाएंगे। बट द थिंग इज अभी हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें क्या बोला है वेक्टर, तो पहले तो वेक्टर निकालने पड़ेंगे। अब क्योंकि जिनमें मेरे को एंगल निकालना है मैं उन्हीं का वेक्टर लूंगी, ठीक है। जैसे बी ए है मेरा, ये मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ए वेक्टर है बी ए, और ये जो बी सी है ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो पहले मैं बी ए वेक्टर बनाती हूँ। देखो बी ए वेक्टर बनाना है तो वेक्टर बनाना मैंने आपको सिखाया था, बी से ए जा रहे हैं, तो देखो -1 माइनस, सॉरी एक मिनट, जस्ट वेट। सो हम कहाँ थे कि हमारा बी ए वेक्टर हमने निकालना है, ठीक है। जब हम बी ए वेक्टर की बात करते हैं तो मैंने आपको वेक्टर्स निकालने बताए थे कि पहला आपका इनिशियल पोजीशन होता है, दूसरा आपका टर्मिनल पोजीशन होता है या फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं बी ए वेक्टर, ए में से ये बी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -(-1) यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 आई कैप। यहाँ पे 2 -0 यानी कि 2 जे कैप। यहाँ पे 3 -0 यानी कि 3 के कैप। तो बी ए वेक्टर निकाल दिया। फिर मुझे बी सी वेक्टर भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बी सी वेक्टर भी निकाला है। फिर से क्या, बी वाला इनिशियल, सी वाला टर्मिनल, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 -(-1) तो +1 आ जाएगा यानी प्लस आई कैप। देन 1 -0 यानी कि प्लस जे कैप, 2 -0 यानी कि +2 के कैप, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने बी ए वेक्टर को ए माना था तो मैं उसको ए वेक्टर बोल रही हूँ, और बी सी वेक्टर को मैंने बी माना था तो मैं उसको बी वेक्टर बोल रही हूँ। बट क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो कॉस थीटा के फॉर्मूला में मॉडुलस चाहिए होता है, तो मॉडुलस भी इनका निकाल लेते हैं। तो मुझे पहले ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, ये रहा मेरा ए वेक्टर, तो हर चीज का स्क्वायर यानी कि 2, सॉरी ये उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। ये बी ए वेक्टर ये ऊपर, ये नीचे आएगा और ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है। जो बी ए वेक्टर है उसको ए वेक्टर माना, तो देखो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही किया, 4 + 4 + 9 दैट इज √70। और जो मेरा बी वेक्टर है वो क्या है, बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर का देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास √6 आ गया। हमने दोनों वेक्टर के मॉडुलस भी निकाल लिए। अब ये सब क्यों निकाला है, कैसे पता चला, हमें एंगल निकालना, तो एंगल का फॉर्मूला आपको डालना है। तो एंगल का फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a वेक्टर का मॉड इंटू b वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो cos थीटा एज इट इज। अब देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 × 2 2 हो जाएगा, सो 2 लिख दिया। फिर जे कैप को जे कैप के साथ 1 × 2 ये भी 2 हो गया।
फिर के कैप को के कैप के साथ 2 इंटू 3, ये 6 हो गया, और नीचे ए वेक्टर डॉट बी, सॉरी ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस, तो दोनों के मॉडुलस का हम आंसर निकाल चुके हैं, √6 एंड √17, ठीक है। सो आपके पास √6 इंटू √17 आ गया। ओके, देन सॉल्व कर लीजिए, 2 + 2 + 6 आपके पास 10 आ जाएगा, नीचे 6 इंटू 17 आपके पास 102 आ जाएगा। सो आपको थीटा निकालना था, तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, सो ये आपके पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आ गया। ओके, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका अगर डायरेक्ट एंगल बोला होता, वेक्टर दिए होते, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते, बट अभी उन्होंने वेक्टर नहीं दिए थे, उन्होंने सिर्फ वर्टिसेस दे दिए, तो वर्टिसेस से पहले आप वेक्टर बनाओगे। वेक्टर बनाना मैंने आपको बताया, पहले भी हमने किया है, ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हैं, पहले भी वेक्टर बनाना मैंने सिखाया है कि टर्मिनल में से इनिशियल माइनस किया करो। बी ए वेक्टर है तो ए में से बी, एक्स में से एक्स, वाई में से वाई, जेड में से जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब अगर आपको याद हो, हम पहले भी एक क्वेश्चन को लीनियर का कर चुके हैं, बट वहां पे क्या था, आपको वेक्टर्स दे रखे थे, और अगर आपको याद हो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगवाया था कि आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाता है तो वो वेक्टर्स को लीनियर बन जाते हैं। बट अभी यहाँ पे वेक्टर नहीं दे रखे, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 पॉइंट को लीनियर कैसे होते हैं, हमने 10th में भी पढ़ा था कि 3 पॉइंट्स को लीनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पे होंगे, इसीलिए कोलिनियर होते हैं। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो तो हम क्या करते थे कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, किसी भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस का सम है वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते थे, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, बट बात ये है कि हम तो वेक्टर्स के उसमें कर रहे हैं ये टॉपिक, तो पहले हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे, हमें सिर्फ 3 पॉइंट दे रखे हैं, अभी पहले हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ए बी वेक्टर अगर मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पे ए बी वेक्टर बनाया, तो कैसे करते हैं, इन फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 - 1 यानी कि 1 आई कैप, 6 - 2 4 जे कैप, 3 - 7 -4 के कैप। ऐसे ही मुझे बीसी वेक्टर भी बनाना है, तो देखिए 3 - 2 यानी 1 आई कैप, 10 - 6 4 जे कैप, -1 -3 -4 के कैप। ऐसी ऐसी निकालेंगे, तो AC के लिए 3 - 1 2 आई कैप, 10 - 2 8 जे कैप, -1 -7 -8 के कैप। अब क्योंकि मुझे तीनों का डिस्टेंस जो है उनका निकालना है आंसर, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो पहले आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही x² + y² + z²। ऐसे ही BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x² + y² + z²। AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x² + y² + z²। ये तीनों यहाँ से आपने उठाने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखिए √33 यहाँ पे √132, तो उसको हम लिख सकते हैं 2√33, यानी मेरा इन दोनों को प्लस करके 2√33 आ रहा है। सो मैं कह सकती हूँ कि ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर का मॉड, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी का मॉड, देयरफॉर ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको वेक्टर नहीं दे रखा कि आप a1/a2 b1/b2 निकालने बैठ जाओ, वो नहीं करना है, ओके।